हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके बिछाना है। ये देखिए, हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 27 इंच लंबाई, 34 सीना और 24 आस्तीन और 17 तीरा। ठीक है। अब इसके बाद में हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से, और इसके बाद में इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे यहाँ से, और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे हम 1.25 इंच पर। जो हम शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद में लगाएंगे हम यहाँ आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5। इसमें 2 सूत कम करेंगे, यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में अब लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो लंबाई है 27, 1 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ 28 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। एक लगाएंगे यहाँ 1.25 इंच पर, एक लगाएंगे यहाँ 8.25 पर, और एक लगाएंगे यहाँ 28 पर। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक सीधी लाइन खींचेंगे। एक यहाँ पर खींच देंगे और एक यहाँ लंबाई के लिए। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है, इसको हम पहले कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको कटिंग करके निकाल दिया है। इसके बाद में अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान 1.25 इंच पर। एक यहाँ लगाएंगे। ये जो सामने हम काज वाली पट्टी बनाएंगे उसके लिए निशान लगाएंगे, और यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ से लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम इस तरफ लगाएंगे 2.5 इंच पर, और इधर भी एक 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ हम कर देंगे हम गोलाई ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा हमारा 17 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5 पर यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 8.5 पर, और 1.25 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे तो यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में इस निशान से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। यहाँ पर 3.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। एक लाइन खींच देना है और यहाँ कर देंगे हम गोलाई इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ हम कंधी को डाउन करेंगे। एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में हम देखते हैं इस पल्ले की चौड़ाई। तो इस निशान से यहाँ तक देखेंगे बिल्कुल लास्ट तक, तो ये हमारा 12 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम 12 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में ये हम लेंगे स्केल और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद में एक यहाँ पर ऐसे मार्क लगा देना है हमें ऐसे। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम। यहाँ लगाएंगे हम 2 इंच पर, और इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम कर देंगे गोलाई इस तरीके से ऐसे। ये देखिए, हमारे सामने पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग।
ये देखिए हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम निकालेंगे बैक पार्ट यानी पीछे का पल्ला। तो कपड़े को इस तरीके से हम पहले बिल्कुल सिंगल कपड़ा ऐसे बिछाएंगे। इस तरीके से हम कपड़े को बिछा लेंगे और इसके बाद में हम इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। देख लेते हैं हम यहाँ पर जो हमारा जो है 10.5 इंच है, तो यहाँ पर भी हमें 10.5 इंच ही रखना है। ये देखिए कपड़ा बिल्कुल हमारा बराबर फोल्ड है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और कटिंग करके कपड़े को हम सीधा करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा 17 का हम आधा करेंगे, आगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34 का हम करेंगे चौथा भाग, तो आएगा 8.5। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो यहाँ 9.5 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक यहाँ निशान लगाएंगे हम 9.5। अब इसके बाद में ये जो हमारा सामना है, इसको हम इसी के ऊपर इस तरीके से बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इस तरीके से, ठीक है। ये जो हमारा पल्ले का पॉइंट है, इसको हम इसके बिल्कुल बराबर से रखेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर इस तरीके से। और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, एक लाइन खींच देना है इस तरीके से, और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई, ऐसे गोलाई कर देना है। ये देखिए हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे पहले डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस तरीके से कपड़े को बिछाएंगे और इधर से फोल्ड करेंगे, इधर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम। कपड़े को हमें यहाँ आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करना है। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 8.25 पर, तो यहाँ हम 2 सूत बढ़ा करके 8.5 कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 8.5 इंच है पूरा। और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ से ऊपर से हम इसको 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ 3.5 पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे एक निशान 2.25 इंच पर, और यहाँ से हम करेंगे इस तरीके से गोलाई। ऐसे हमने गोलाई कर दी। अब इसके बाद में हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 24 इंच। 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 23 इंच पर एक निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में इधर लगाएंगे हम 5.5 पर, यहाँ 5.5 पर एक निशान लगा देंगे। और ये लेंगे हम स्केल और इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे मिला करके एक यहाँ पर मार्क लगा देना है इस तरीके से, ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और हल्का सा यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी आस्तीन की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग।
ये देखिए हमने कटिंग कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे ऐसे, और आस्तीन को इस तरीके से खोल देंगे। यहाँ पर हमें देना है गहराई, तो गहराई लगभग हम 1.25 इंच की करेंगे इस तरीके से। और गहराई हम देते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ, जो हमारा हिस्सा आस्तीन का जो हिस्सा हमारा सामने की तरफ रहेगा उसमें हम गहराई देंगे, और जो हिस्सा हमारा पीछे की तरफ यानी बैक की तरफ रहेगा उसमें हम बनाएंगे चाक पट्टी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चाक पट्टी के लिए निशान। तो आस्तीन को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर, यहाँ पर। और इस तरीके से हम कर देंगे इसकी कटिंग ऐसे। ये देखिए हमारे आस्तीन की जो है कटिंग हो गई है। इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए इस कपड़े को हम ऐसे सीधा करेंगे पहले। ये देखिए कपड़े को हमने ऐसे बिछा लिया है, डबल फोल्ड करके हमने बिछाया है। इसके बाद में एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से बिछा लेंगे। जो है तीरे की लंबाई है 17, तो 17 का आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 5.5, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे 1.25 इंच पर, यहाँ पर लगाएंगे एक 5.5 पर, और एक लगाएंगे 1.25 इंच पर। इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और इस तरीके से हम कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे। यहाँ तीरे को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर लगा देंगे, खींच देंगे इस तरीके से, और एक लाइन हमें खींचना है यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी इस तरीके से, और हल्का सा इसमें हम शेप दे देंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए हमने तीरे की कटिंग कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगाएंगे ऐसे, और एक यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों हमारा शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।